हेलो एवरीवन, वेलकम टू उमंग स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है उसका टॉपिक ये है कि जो एएलपी के एग्जाम है उसमें उसमें कैसे उसके मॉक टेस्ट में कैसे अच्छा मार्क्स लाया जाए और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, तो इस पे बात करेंगे। और ये इसलिए मतलब ये इस पे बेस्ड है क्योंकि मेरा भी एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए क्वालिफाई है आरआरबी बेंगलोर से, तो हम खुद फॉलो किए हैं मॉक टेस्ट को कैसे लगाए, कितना कैसे निगेटिव कम करना चाहिए। तो इसलिए जो मेरा स्ट्रेटजी था उसको भी यहाँ पर देखेंगे और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एएलपी के एग्जाम का जो सिलेबस है उसको देखेंगे। प्रीलिम्स के लिए सीबीटी 1 के लिए है तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीएस से क्वेश्चन आता है। मैथ से 20 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आता है, साइंस से 20 क्वेश्चन और जीएस से जो जनरल अवेयरनेस होता है इससे 10 क्वेश्चन आता है। तो टोटल 75 क्वेश्चन होता है। 1 घंटे का समय मिलेगा, 60 मिनट ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब देखना है कि जब आप ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वही मॉक टेस्ट लगाते हैं, उनका मार्क्स कम आता है, 45 आ रहा है, 50 मार्क्स आ रहा है, तो कुछ ऐसा टिप्स है जो देखेंगे जिससे कि 5 से 7 नंबर आपका इंप्रूव हो पाए और वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका स्कोर आगे बूस्ट करेगा और श्योर कर देगा कि आप प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, तो सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपका टोटल में 10 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसमें से रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन गलत होगा, कुछ मैथ्स का क्वेश्चन गलत होगा, कुछ साइंस का क्वेश्चन गलत होगा। तो अगर मैथ्स का 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो अब आपको देखना है, टेस्ट सीरीज को इस तरह से एनालाइज करना है कि ये जो 3 से 4 क्वेश्चन मैथ्स का गलत हो रहा है वो किस चैप्टर से गलत हो रहा है। तो फिर जाएंगे जहां आप नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को, उस चैप्टर का जो नोट्स होगा उसको रिवीजन करेंगे। एक बार रिवीजन करेंगे, 2 बार रिवीजन करेंगे, फिर जाकर के इस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ पर गलत हुआ उसको री अटेम्प्ट करेंगे, दोबारा फिर से अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं बन रहा है तो फिर से उस चैप्टर को पढ़ेंगे, वहां से फिर से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस तरीका से अगर 3 क्वेश्चन मैथ्स का गलत हो रहा है तो अगली बार अगर उस चैप्टर से कोई भी सवाल आए तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर इस टेस्ट में आपका 50 नंबर आया है तो अगले टेस्ट में यहाँ से 2 नंबर भी मैथ्स से बढ़ रहा है तो वो जोड़ करके 52 हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्वेश्चन पर हम आएंगे, जब रीजनिंग के क्वेश्चन पर आएंगे कि अगर 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग का गलत हो रहा है तो देखेंगे कि वो जो 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहा है किस चैप्टर से गलत हो रहा है। फिर चैप्टर पे जाएंगे और उस चैप्टर को रिवीजन करेंगे, वहां से कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फिर से क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करेंगे। रीअटेम्प्ट करने के बाद पता चलेगा कि मेरा कंसेप्ट कहाँ मिसिंग था और अब मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इस तरीका से अगर 2 क्वेश्चन भी हम और ऐड करते हैं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए तो मेरा अब जो क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट है, जो सही क्वेश्चन हम स्कोर कर रहे हैं, अब हम 54 पे चले गए, जहाँ कभी 50 था अभी 54 पे चले गए हैं। और इसी तरीका से साइंस में जब हम आते हैं तो एक एक चैप्टर तो पढ़ चुके हैं आप, नोट्स भी उनका होगा, देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है। जो चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो रहा है, लोग ओवरऑल टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, वैसा नहीं करना, पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन है किस चैप्टर से गलत हो रहा है। उस चैप्टर को फिर से रिवीजन कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कीजिए, अभी टाइम है रिवीजन करके। चूंकि आप पहले पढ़ चुके, मॉक टेस्ट लगा रहे थे, आपके पास बहुत अच्छा समय है। कोई पढ़ेगा फाउंडेशन का बच्चा, वो साथ में मॉक टेस्ट लगाएगा, उससे आप बहुत आगे हैं। आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए पार्ट बाय पार्ट, तो वो देखेंगे कि साइंस के किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है। जिस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है उससे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, उसको अच्छे से पढ़ के फिर से रीअटेम्प्ट करेंगे। एक ही स्ट्रेटजी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन करना है चैप्टर का, वहां से कंसेप्ट क्लियर करना है, यही स्ट्रेटजी सब में फॉलो करना है। तो वहां से फिर से उस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन भी सही हो पाता है तो एक क्वेश्चन ही अगर यहां से हम ऐड करें तो मेरा अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए, सही अटेम्प्ट किया, और मेरा 55 पे आ गया। और यहाँ पे है करंट अफेयर, इसमें बहुत सारे आते हैं करंट अफेयर, तो इसमें बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन 10 पूछता है, तो बहुत सारे सेक्टर पे ध्यान नहीं देना है, करंट अफेयर पे मैक्सिमम ध्यान देना है। उस करंट अफेयर से जो भी अभी करंट का कोई न्यूज होगा उसके स्टैटिक्स पोर्शन को लेना है, और करंट में जो जो स्टैटिक्स पोर्शन, जैसे कि स्पोर्ट्स से हो गया, पर्सनालिटी हो गया, कोई बुक आया है इससे हो गया, कोई हमारा जो यूनेस्को का साइट से आ गया है, ये आ गया, तो अगर इस तरह की चीजें हैं, रामसर साइड आता है, ये अगर ये सब है तो उसको ध्यान में रखेंगे। उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही, अगर 10 है तो 10 से तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो बनाएंगे। अगर उसमें से एक क्वेश्चन, अगर करंट अफेयर और ये सारे सीरीज जो के 5 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो जो क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, जिस टॉपिक देखेंगे कि जो करंट अफेयर से आ रहा है तो किस टॉपिक से आ रहा है, उसमें भी टॉपिक से ही पूछता है, तो किस टॉपिक से आ रहा है उसको कंसीडर करेंगे और अगली बार उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे, ताकि एक क्वेश्चन भी अगर इंप्रूव हो पाता है
तो यहाँ अगर एक क्वेश्चन भी आप हम करते हैं टोटल आप 56 नंबर जो है अटेम्प्ट करते हैं। अब आप देखिएगा कि जब आप 50 नंबर स्कोर करते हैं अगर 75 में से ये सही स्कोर करते हैं तो ये आपका होता है 66.67%, जो कि 70% से कम है। और अगर आप 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 75 में तो ये आ जाता है 73 पॉइंट समथिंग, जो कि 70% प्लस चला आता है। अगर आप 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं 75 से आउट ऑफ 75 तो ये जो होता है 80% के आसपास आप स्कोर करते हैं पीटी में। अगर 70 to 80% 70% क्रॉस कर गए प्रीलिम्स के एग्जाम में, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो ये आपका सेफ है। आप इतना बनाइए और आप मतलब पीटी आप क्वालिफाई कर जाएंगे इसमें। और इस तो ये तो रहा कि स्ट्रेटजी। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक चीज है जो मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में उनका निगेटिव ज्यादा चला जाता है। अगर हम 2 नंबर पढ़ के नहीं ला सकते हैं तो हम 2 नंबर निगेटिव करके क्यों देंगे बोर्ड को? तो यहां से क्या होगा कि हम निगेटिव कम करेंगे। अगर आप कितना भी अटेम्प्ट करते हैं 9 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 3 नंबर ऐसा है जो आप बोर्ड को दे रहे हैं सीधे, अपना निगेटिव खुद से क्वेश्चन नंबर कम करवा रहे हैं। तो निगेटिव जितना हो सके उतना कम करना है। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन निगेटिव कीजिए ताकि 1 नंबर जाए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 75 क्वेश्चन ही है, उसमें आप 10 क्वेश्चन निगेटिव कर देंगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट का भी यही ध्यान में रखना है कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर आप मैथ्स से 20 में से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और रीजनिंग से 25 में से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और इधर हो गया साइंस और जीए, इधर 30 क्वेश्चन जो बचता है उसमें से अगर आप 15 क्वेश्चन 50% भी स्कोर करते हैं तो ये 6 ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होता है वो 56 आ जाता है, जो कि 75% के आसपास स्कोर होता है। इतना पे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इतना मार्क्स में। तो ये था आज का, ये तो पीटी के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी है जो मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें। आपको अच्छा लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई और राय हो वो भी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने देखा कि किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है तो अभी जो आपके सामने डील लाई गई है ये वन ऑफ द बेस्ट डील होने वाला है आपके लिए मॉक टेस्ट परचेज करने का, क्योंकि ये बिल्कुल अंतिम अवसर मिल रहा है फ्रेंड। ऐसा सेल आपको दोबारा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जो कि आपका 27 से 30 नवंबर तक चलने वाला है। इसमें आप लोगों को जो 18 महीने का टेक्स्ट बुक पास है इसके लिए पे करना है मात्र आपको 270 रुपये, यानी कि आपका प्राइस भी कम है, वैलिडिटी भी ज़्यादा है, और तो और हर 1 घंटे एक स्टूडेंट को स्मार्टफोन जीतने का मौका मिल रहा है। और 1 दिसंबर से जो प्राइस है फ्रेंड वो 12 मंथ का 399 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 12 महीने की जगह आपको 18 महीने मिल रहा है, और 399 से प्राइस कम होकर मात्र 270 रुपये मिल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक पास को परचेज करना चाहते हैं आसानी से परचेज कर सकते हैं।